सभी को जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये दास पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी पर शेयर अधिक से अधिक करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइए लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करके कथा के महात्म को प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्रीवंदे गुरु परंपराम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सतस्यं योनिहं नीतं च सत्यै सतस्य अमृत सत्य निरत्रं सत्यात्मक्त्वाहं शरणं प्रपन्नाः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात, नेमी सारण्य तीर्थ में, जो एक परम पवित्र तीर्थ है, 88,000 शौनकादिक महर्षि उस तपस्थली पर विराजमान होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी मध्य में उन ऋषियों के निकट श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जिनकी उम्र 20 वर्ष की है और महर्षि वेद व्यास जी के जो परम शिष्य हैं। महर्षि वेद व्यास द्वैपायन ऋषि, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों को लिखा, उन्हीं के परम शिष्य 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज उन शौनकादिक 88,000 ऋषियों के सन्निधि में नेमी सारण्य तीर्थ में पहुंचे और 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सूत जी महाराज पीछे को हो गए और सूत जी महाराज घबरा करके बोले, हे महर्षियों, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? ऋषियों ने कहा, क्या हो गया महाराज? सूत जी ने बड़ा सुंदर कहा, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हो? आप मेरे दादा परदादा की उम्र के समान हैं, मैं आपके चरण छूंगा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया 88,000 ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा, सुनो महाराज, सूत जी महाराज, आपकी उम्र बेशक 20 वर्ष की हो और बेशक हमारी उम्र 1 करोड़ साल लाख वर्ष की हो, परंतु आप कम उम्र में भी कोटि सूर्य समप्रभा सुख्याता ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बेशक आपकी उम्र छोटी हो, लेकिन करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर तेज ज्ञान है और इसी ज्ञान को हम प्रणाम कर रहे हैं। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखें, आपसे कोई छोटा है तो उसको छोटा ना समझें। क्या पता वो आपसे ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा है तो वो बड़ा माना जाएगा। संसार में बड़ा कौन होता है पता है? तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, बड़ा कौन? जो उम्र में बड़ा वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ततैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है पर माई बाप बड़ा वो नहीं माना जाता। ऐसे धन का कोई फायदा नहीं है जो किसी गरीब के काम ना आ सके, जो कभी किसी भूखे का पेट ना भर सके, जो कभी किसी नंगे व्यक्ति को वस्त्र ना पहना सके। ऐसे धन का कोई अस्तित्व नहीं है। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है पर ऐसे बल का भी कोई अस्तित्व नहीं है जो दूसरे को दबाने के काम तुम्हारा बल आ रहा है पर दबते हुए को उठाने के काम तुम्हारा बल नहीं आ रहा। आयु वृद्धास्ततैव च, कोई उम्र में भी बड़ा है परंतु उम्र में बड़े होने के साथ साथ सनातन धर्म का अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी बड़ा मान्य नहीं है। तो बड़ा कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा है। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ पूछो धर्म के विषय में, जो भी आपको चर्चा करनी है। देखो सत्संग किसे कहते हैं, आज सत्संग की महिमा जानो। सत्संग, जहां पर संतों का संग वही सत्संग, जहां पर सत्य की संज्ञा वही सत्संग, जहां पर
सत्यवाणी बोली जाए वही सत्संग है, और जहां पर धार्मिक बातें हो वही सत्संग है। इसलिए अगर आप अपने माता पिता के ज्ञान में विराजमान है, बैठे हैं और उनसे ज्ञान ले रहे हैं, तो आप सत्संग ही सुन रहे हैं। सत्संग का मतलब नहीं है कि कथा में जाकर बैठो, हर कार्य को छोड़कर कथा सुनो, ये सत्संग नहीं है। कार्य करते हुए धर्म की बातों को श्रवण करो, यही सत्संग है। और बिना सत्संग के विवेक नहीं है, बिना विवेक के नारायण नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। आप ही सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही हुई है आप पर और हम पर। जो ये कथा हो रही है, ये सत्संग हो रहा है। मैया जी, सूत जी से ऋषियों ने कहा, महाराज यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वस्तु दो। क्या? देखो कितने सुंदर भावना से इन्होंने प्रश्न किया ऋषियों ने। अगर हमसे कोई कहे कि कुछ मांगो तो हम क्या मांगेंगे? हमें ये दे दो, वो दे दो, अपने विषय में सोचेंगे। पर ऋषियों ने क्या मांगा? सूत जी महाराज, अगर आप हमें देना चाहते हो तो हमें यही दो कि हमें इतना बता दो कि कलिकाल में जो मनुष्य पापों से फंसकर पापों में नरक की यातना भोगने की तैयारी कर रहा है, ऐसे मनुष्य को नरक ना मिले, बैकुंठ की प्राप्ति हो। सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः, भगवान के बैकुंठ की प्राप्ति हो, ऐसा कोई आप उपाय बता दें जिससे सारे पापी व्यक्तियों के पाप तत्क्षण मिट जाएं और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा साधारण उपाय बता दें, क्योंकि कलिकाल में कोई भारी उपाय तो करने वाला है नहीं। साधारण उपाय भी शायद कोई तभी करता है जब उसमें उसका कुछ हेतु है। उस समय सूत जी ने प्रसन्न होकर के उत्तर दिया, हे ऋषियों, हे शौनकादिक महर्षियों, यही प्रश्न जो आपने जन कल्याण के लिए मुझसे पूछा है, यही जन कल्याण का प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने भगवान बैकुंठाधिपति श्री नारायण भगवान से पूछा। क्या पूछा? आओ अब यहां से प्रथम अध्याय में हम और आप प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय हैं, जिन 5 अध्यायों की कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री सूत्री महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, प्रथम अध्याय में हम इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी ने भगवान बैकुंठाधिपति नारायण भगवान से पूछा, जो आपने हमसे पूछा। तो सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी मृत्यु लोक पर घूमने आए। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जहां लोग बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, वही मृत्यु लोक है। जहां कोई सदा नहीं है और सदा के लिए नहीं है, वही मृत्यु लोक है। इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर श्री नारद जी भ्रमण करने के तीर्थों पर आए कि हम भी तो देखें, कि हमने सुना है मृत्यु लोक पर बड़े बड़े सुंदर तीर्थ हैं, तो उन तीर्थों का दर्शन हमें प्राप्त हो। इस दर्शन की लालसा लेकर श्री नारद जी मृत्यु लोक में आप पहुंचे। और श्री नारद जी ने देखा, नारद जी का देख करके हृदय बड़ा कोमल हो गया और नारद जी के नेत्रों में अश्रुधार आ गई। क्या देखा ऐसा नारद जी ने? तो नारद जी ने देखा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कलिकाल में हर व्यक्ति जाने अनजाने में पापों में फंसा हुआ है। कोई जानबूझकर, किसी को पता ये पाप है फिर भी लगा है, किसी को पता नहीं है ये पाप है तो बेचारा अनजाने में लगा है। हर व्यक्ति कलिकाल में पाप से युक्त है, मुक्त नहीं है। तो नारद जी ने देखा हर व्यक्ति पाप कर रहा है और इस पाप का परिणाम क्या होगा? इस पाप का यही परिणाम होगा कि उसको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी और यमराज के द्वारा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो नारद जी का एक एक रोम शरीर का, श्री नारद जी का एक एक रोम खड़ा हो गया और नारद जी भयभीत होकर डर गए। नारद जी ने देखा कलिकाल में लोग इतना पाप कर रहे हैं, तो हे भगवान ऐसा क्या हो जो इनके पाप तत्क्षण दूर हो जाएं। तो नारद जी इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए तत्काल मृत्यु लोक से बैकुंठ लोक में श्री विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे और भगवान लक्ष्मी नारायण शेष सैया पर विराजमान है। क्षीर सागर में बैकुंठाधिपति बैकुंठ लोक में विराजमान है।
माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। उस समय उस संधि में श्री नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने जाकर के स्तुति करी है भगवान की। सशंक चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम साहर वक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। श्री नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हे नारद, आओ, कैसे आपका आज बैकुंठ में आने का हेतु क्या है? आज कैसे आप बैकुंठ में पधारे हैं? अपने मन की बात हमसे कहो। तो नारद जी दुखी हुए। भगवान ने कहा, हे नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो दूसरे दुखी को प्रसन्न रखे, जो प्रसन्न को दुखी कर दे, आज वो स्वयं दुखी है, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, हे नारायण भगवान, मैं कलयुग में गया तो कलयुग की दीन दशा देखकर मुझे बड़ा भय लगा। क्या लगा? कलयुग में हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर व्यक्ति पाप में लिप्त है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जो हर व्यक्ति के पाप तत्क्षण मिट जाएं और बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चिंता है? कोई पाप कर रहा है तो उसको भोगेगा वो, तुम क्यों चिंता में पड़े हो? तुम अपना राम नाम भजन करो। नहीं नहीं प्रभु, ये संसार आखिर है तो आप ही की औलाद है नारायण भगवान, और ये पाप कर रहे हैं कलयुग में फंसकर। इनकी बुद्धि पर कलयुग विराजमान हो गया है, और जब ये नरक में जाएंगे तब इनको भय होगा कि हे भगवान, हमने क्या किया। लेकिन सब लगे पड़े हैं पाप में, कोई जान के कोई अनजाने में। तो इनकी बुद्धि में सत्युग की प्राप्ति हो जाए और इनके पाप जो हो वो मिट जाएं और बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुमने जन कल्याण के प्रश्न किया है, जन कल्याण के हित के लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। और भगवान, एक बात आप जीवन में धारण करें, अगर हम दूसरे का भला सोचते हैं तो हमारा भला पहले होता है, और हम दूसरे का बुरा सोचते तो हमारा बुरा पहले होता है। तो दूसरे के भले को सोचो हमेशा, अपना भला स्वयं होता रहेगा। श्री नारद जी ने दूसरे के भले के लिए ये प्रश्न पूछा। भगवान ने भी कहा, जन कल्याण के हित के लिए तुमने ये प्रश्न पूछा है नारद, तो सुनो। कलिकाल में जो मेरे उत्तम व्रत, जिसको सत्यनारायण व्रत कहते हैं, जो इस कलिकाल में मेरे सत्यनारायण व्रत को ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करेगा, उसको मेरे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। तो हे नारायण भगवान, नारद जी ने कहा, हे नारायण भगवान, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसका क्या नियम और विधि है, कृपया करके आप बतलाइए। तब भगवान ने कहा, सत्यनारायण के व्रत व्यक्ति सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देकर दिन भर मेरा भजन करते हुए, यानी भगवान का भजन करते हुए अपना दिन व्यतीत करे, और संध्या कालीन वेला में ब्राह्मण को घर बुलाकर यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हुए मेरे इस पावन व्रत की कथा को श्रवण करे, और मुझे सुंदर चरणामृत का भोग लगा करके जितने भी वहां पर लोग विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं उन सबको वो प्रसाद वितरण करे, गीत गान करते हुए अपना समय व्यतीत करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर के विदा करे, फल फूल पान पत्ते इत्यादि उससे जो बने वो मुझे अर्पण करके मेरी कथा को श्रवण करे। ऐसा करने पर वो व्यक्ति अपने मन में कोई कामना रखता है तो उसके सारे पाप मिटकर उसकी कामना पूर्ण हो जाती है और अंत में मेरा धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी ने कहा, हे नारायण भगवान, इतना उत्तम व्रत है ये, और इस व्रत को आप मुझे सुनाइए। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को नारद जी को श्रवण कराया। बोलो। एक समय काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन पृथ्वी लोक पे भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करता था। उसके दुख को देखकर मनुष्य से प्रेम करने वाले नारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उस काशी के निर्धन ब्राह्मण के पास आए और भगवान ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आप इस प्रकार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या चिंता है, कृपया करके मुझसे कहो। तो उस बूढ़े ब्राह्मण से, ये बूढ़े ब्राह्मण भगवान ही हैं जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं, तब इनसे इस काशी के निर्धन ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सब चीज के ज्ञाता हैं, आप हर वस्तु को जानते हैं। मैं निर्धन ब्राह्मण घर दर की ठोकर खा करके अपने लालन पालन कर रहा हूं भिक्षा मांग करके, लेकिन
अब मैं बड़ा दुखी हो गया हूं काया से और संसार से। अब कैसे करके मेरा दुख दूर हो, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब बूढ़े ब्राह्मण भगवान ने कहा कि तुम भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा को श्रवण करो, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का अभाव दूर हो जाएगा और सुखमय तुम्हारा जीवन हो जाएगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, काशी के गरीब ब्राह्मण ने कहा, क्या सही में सत्यनारायण की कथा मुझे प्रसन्नता देगी? तब भगवान ने कहा, ये जीवन में सत्य है। सत्यनारायण की व्रत की कथा को जो हृदय भाव से श्रवण कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट तमाम नष्ट हो जाते हैं तत्क्षण, और वो भगवान की कृपा को पा जाता है। ऐसी महिमा सुनकर उस काशी के निर्धन ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया, रात्रि में घर जाकर के सोया और अगले दिन भिक्षा मांग करके धन इकट्ठा करके उस काशी के ब्राह्मण ने सत्यनारायण की कथा को बंधु बांधवों के द्वारा श्रवण किया, और देखते ही देखते वो निर्धन ब्राह्मण धनी हो गया। जिस जिस चीज का उसके जीवन में अभाव था, वो सारी चीज पूर्ण हो गई। अब प्रति महीने भगवान सत्यनारायण की कथा को करता और भगवान के भजन में लगा रहता। इतनी बड़ी महिमा सत्यनारायण की कथा की है। अरे मैया, अगर आप भी इसको देखो, पहली चीज, अगर श्रद्धा से हम इस कथा को सुनेंगे तभी हमारा काम बनेगा। बिना श्रद्धा के हमारा कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा, श्रद्धा से 1 रुपया दो वो भी लाख के बराबर है, और बिना श्रद्धा के 1 लाख भी दो तो वो 1 रुपए के बराबर नहीं है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के दूसरे श्लोक में कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान किसके स्वरूप है? श्रद्धा विश्वास के। भगवान कैसे मिलेंगे? श्रद्धा विश्वास से। भगवान की कृपा कब होगी? जब हमारे हृदय में श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास होगा। और ये ब्राह्मण ने श्रद्धा विश्वास से कथा को श्रवण किया और सारे जीवन के दुख दूर हो गए। हर महीने भगवान की कथा को ये ब्राह्मण करने लगा। तब श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, हे महाराज, आप और भी इस कथा को हमें विस्तार में सुनाइए। हम पूरी कथा को श्रवण करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इस कथा की महिमा क्या है। तब सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम्हारे मन में अपार श्रद्धा है कथा के प्रति, इसलिए ये कथा मैं तुम्हें बड़ी श्रद्धा से सुना रहा हूं। सुनो। एक बड़े धनी सेठ ब्राह्मण थे। उन सेठ ब्राह्मण ने अपने घर पर एक सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया, और उसी समय जब कथा प्रारंभ हो रही थी, उसी समय उन्हीं सेठ जी के यहाँ एक गरीब लकड़हारा लकड़ी बेचते हुए आया, और उसने लकड़ी का गट्ठर उस जिसके यहाँ कथा चल रही है ब्राह्मण के यहाँ, उसी ब्राह्मण के गेट के बाहर लकड़ी का गट्ठर रख के जल पी करके वो भी कथा श्रवण करने लगा। कथा सुनने के बाद, प्रसाद इत्यादि ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये जो कर रहे थे ये क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, जो हम ये कर रहे थे ये भगवान की सत्यनारायण व्रत कथा है। लकड़हारे ने कहा, इससे क्या होता है? इस कथा को करने और सुनने से हमारे जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होती है, और जो हम इच्छा हृदय में रखते हैं वो प्राप्त हो जाती है। लकड़हारे ने कहा, क्या मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि आ जाएगी इस कथा को कराने से? हाँ, इस कथा को अगर लकड़हारे से कहा ब्राह्मण ने, अगर तुम भी इस कथा को श्रवण करते हो तो तुम्हारा जीवन भी बड़ा प्रसन्न और मंगलमय हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता विदा हुए, और लकड़हारे ने उसी समय मन में संकल्प लिया और अगले दिन लकड़ी बेचने गया। 4 महीने से जिस लकड़हारे की लकड़ी नहीं बिक रही थी, आज एक ही दिन में भगवान का संकल्प लेकर निकला, तो जितना 4 महीने में कमाता उतना एक ही दिन में कमा लिया। बंधु बांधव, भाई और परिवार कुटुंब को इकट्ठा करके ब्राह्मण को बुलाकर इस लकड़हारे ने कथा को श्रवण किया, और भोजन इत्यादि ग्रहण करवाकर ब्राह्मण जी को दक्षिणा देकर मंगलमय भगवान की कथा को श्रवण करके भजन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, इस कथा को कराने से लकड़हारा भी प्रसन्न हो गया। जो एक टूटी झोपड़ी में रहता था, जो लकड़ी बेचकर गुजारा करता था, जो लोगों से राम राम करता था, कोई उसकी राम राम नहीं लेता था, आज भगवान की ऐसी कृपा भई कि जिससे ये राम राम करता था, जो राम राम नहीं लेते थे, आज वो उल्टा इसको राम राम कर रहे हैं, और भगवान की कृपा हो गई और लकड़हारा धनी हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 88,000 ऋषियों को नेमी सारण्य तीर्थ में विराजमान होकर के कहा, अब आगे की कथा है ऋषियों, मैं आपसे कहता हूँ, बड़े ही निष्ठा पूर्वक और ध्यान से इस कथा को श्रवण करो। एक नगर में एक उल्कामुख नाम के बड़े ही धर्मात्मा और जितेंद्रिय राजा रहते थे, जो नित्य प्रतिदिन दूर दूर जाकर के गरीबों को धन दे करके, अन्न वस्त्र दे करके, बांट करके
सबका दुख दूर किया करते थे और देव स्थानों पर जाकर के भगवान के व्रत पूजा अनुष्ठान भी किया करते थे। उसी उल्कामुख नाम के राजा के नगर में एक वैश्य साधु रहा करता था जिसकी पत्नी का नाम लीलावती था। एक बार उल्कामुख नाम के राजा अपनी कमल के समान मुख वाली पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण व्रत का यज्ञ कर रहे थे। उल्कामुख नाम के राजा तो उसी नदी के तट पर राजा यज्ञ कर रहे थे। उसी नदी में नाव में बैठ करके वो साधु बनिया आ रहा था, साधु वैश्य आ रहा था। तब इसने पूछा, हे महाराज, आपको मेरा प्रणाम है और आप ये क्या कर रहे हैं, कृपया करके बताइए। तब राजा ने कहा, ये मैं सत्यनारायण व्रत कथा का अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिसको करने से व्यक्ति हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर अपने मन इच्छा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर उस साधु बनिया ने भी कहा कि हे महाराज, इस व्रत का पूरा फल आप मुझको बताइए, पूरी विधि आप मुझे बताइए। मैं भी इस व्रत को करके संतान की प्राप्ति करूंगा, चाहे पुत्र हो पुत्री हो कुछ भी हो, पर मुझे भी संतान प्राप्ति हो। और मुझे दृढ़ विश्वास है संसार को देने वाले नारायण इस कथा को जब मैं संकल्प ले लूंगा तो मेरे को भी पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति कराएंगे। राजा ने सारा विधि विधान बताया और साधु बनिया अपने जब घर गए तो घर पे जाकर अपनी लीलावती पत्नी को कहा कि आज मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत का अनुष्ठान लेकर के आया हूँ, संकल्प लेकर के आया हूँ कि हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तो हम भी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अब भगवान की कृपा भी हो गई। देखो, श्रद्धा से हम कोई चीज भगवान के लिए बोलते हैं तो नारायण वो हमें पूरा करते हैं, लेकिन हम भूल जाएं तो ये हमारी नालायकी है। इसलिए हम अपने लिए कर्जा लेते हैं। हमारा कोई निकट संबंधी बीमार हो जाए तो कर्जा लेकर इलाज करवाते हैं। और ऐसे हमने अगर कुछ बोला है तो चाहे लेना देना करो, पर अगर हमने कुछ बोला है पहले तो बोलो मत। अगर बोला है और हमारा काम बन भी गया है तो उस काम को करो, ज्यादा लेट मत करो। व्यवस्था ना होने के कारण थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं, पर ज्यादा लेट नहीं। और भगवान की कृपा भई, लीलावती गर्भवती भई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। दोनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह कन्या कलावती बढ़ने लगी। और कलावती जब बड़ी हो गई तो इसकी मां लीलावती ने साधु वैश्य से कहा, हे महाराज पतिदेव, आपने कहा था कि हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो हम कथा श्रवण करेंगे, अब आप भी तो कथा भगवान की करवाओ। तो बनिया ने एक शब्द में कह दिया कि इसके विवाह पर सुनेंगे कथा को हम। तो पत्नी ने भी कहा कोई बात नहीं। भगवान भी देख रहे थे, भगवान ने भी कहा चलो कह रहा है तो कोई बात नहीं, शायद कोई परेशानी रही हो इसलिए नहीं करवा पाया, विवाह पे सुन लेगा। भगवान भी हर चीज समझते हैं। और भगवान की कृपा भई, कलावती दिनों दिन बड़ी होने लगी और साधु बनिया ने निकट संबंधी ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर वर देख करके अपनी कन्या कलावती का विवाह रिश्ता तय किया और बड़ी धूमधाम से रिश्तेदार बंधु बांधवों के संग विवाह किया। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान की कथा कराना भूल गया और भगवान को क्रोध आया तो भगवान ने श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। दारुण दुख का मतलब अनेक प्रकार के दुख इसको मिलेंगे, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। लेकिन इसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अब तक ये अकेले कमाने जाता था साधु बनिया, लेकिन अब अपने जमाई के संग जाने लगा। बड़ी सुंदर नाव तैयार करते, ससुर जमाई उस नाव में बैठते और नदी के दूसरे पार राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने जाते। एक दिन व्यापार करने के लिए निकले, अपनी धर्मपत्नी लीलावती को साधु बनिया कुछ धन देकर के निकले कि हम जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे लौटकर, ये धन लेकर के आप खर्चा चलाओ। ऐसा कहकर ससुर जमाई नाव में बैठ करके वहां से विदा हुए। ऐसा कहकर साधु वैश्य और जमाई उस नाव से विदा हुए, नाव में बैठ करके विदा हुए और चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचे। संध्या कालीन की बेला भई और नदी के किनारे पहुंचकर अपनी नाव को किनारे ठहराया ही था, इतने में चंद्रकेतु के नगर में कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक पीछे पीछे भाग रहे थे। चोरों ने डर के अभाव में कि कोई हमें सैनिक पकड़ लेंगे तो राजा के निकट ले जाएंगे और राजा हमें फांसी की सजा देंगे, इसलिए सैनिकों ने वो धन नदी में फेंक दिया। पर वो गिरा कहाँ?
ससुर जमाई की नाव में जा गिरा। सबकी नाव को चेक किया, किसी की नाव में धन नहीं निकला। सैनिकों ने जब ससुर जमाई की नाव को चेक किया तो उनकी नाव में धन निकला। ससुर जमाई बड़े घबराए, रोए। उन्होंने कहा कि हम तो अभी अभी आके बैठे, हमने कहां से तुम्हारा धन चुराया, अभी तो हम नगर में भी नहीं गए। नहीं नहीं, आपके नाव में धन निकला है तो आप ही ने धन चुराया है, अब आपको ही जेल जाना पड़ेगा राजा के निकट, और राजा ही फैसला देंगे क्या होगा। जबरदस्ती सैनिक ससुर जमाई को पकड़ के ले गए और ले जाकर राजा के निकट पेश कर दिया। राजा ने कहा इनको 2 दिन बाद फांसी की सजा होगी, ऐसा ऐलान कर दिया। ये बात जब लीलावती और कलावती को पता पड़ी तो रात भर सोई नहीं, चिंता के मारे कि हमारे पति को 2 दिन बाद फांसी होगी। रात भर नहीं सोई, और जो घर में धन था खर्चे के लिए वो चोर चुरा कर ले गए। दोनों माता और बेटी कलावती लीलावती बीमार पड़ गईं। अगले दिन प्रातःकाल लीलावती बैठी थी और देखते ही देखते कलावती गायब हो गई। कलावती को हर जगह ढूंढा पर कलावती कहीं नहीं मिली। संध्या जब ससुर जमाई नाव को लेकर जाने लगे तब भगवान दंडी वेशधारी संत का रूप लेकर आए, और दंडी वेशधारी संत का रूप लेकर जब भगवान आए तो भगवान ने ससुर जमाई से पूछा कि आपकी नाव इतनी भरी पड़ी है, लगता है इस बार तुमने ज्यादा धन कमा लिया। ससुर जमाई ने प्रसन्न होकर के कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमने कोई धन नहीं कमाया, बस कुछ नहीं, बिल्व पत्र और कुछ फल इत्यादि हैं। ऐसा सुनकर के दंडी वेशधारी भगवान जो संत का रूप लेकर आए हैं उन्होंने कहा, तथास्तु, जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी संत भगवान एक वृक्ष के नीचे थोड़ी दूर जा बैठे, और इतने में जमाई ने अपनी नाव को ऊंचा उठा देखा और देखा हमारी नाव अब तक भरी थी लेकिन अब हल्की होकर ऊंची उठी पड़ी है। जब जाकर देखा तो वही निकला जो ब्राह्मण से ये लोग बोले। इसलिए कभी भी मेरी माँ जीवन में याद रखें, ब्राह्मण से कभी झूठ ना बोले, अन्यथा जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। ससुर जमाई दोनों रोए और ससुर जी बेहोश होते होते गिर गए। साधु बनिया बेहोश होकर गिर गए। जमाई ने जब उठाया, पिताजी चिंता मत करो, हमने जो ब्राह्मण से झूठ बोला ये भाई हमारे संग हो गया, तो वो ब्राह्मण नहीं, वो नारायण हैं, उनके चरण में जाकर क्षमा मांगो। ससुर जमाई ने दोनों ने जाकर ब्राह्मण के चरणों में क्षमा याचना करी, और जमाई ने और ससुर ने कहा, हे नारायण भगवान, आपकी लीला और कृपा को ब्रह्मादि देवता भी जान ना सके तो मैं अज्ञानी आपकी कृपा को क्या जानूंगा। हमें क्षमा करें और हमारी नौका में पहले जैसा धन भरें, जो हम घर जाकर के आपकी पावन सत्यनारायण व्रत को परिवार सहित श्रवण करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने कहा, हे ससुर जमाई, तुम झूठ बोले इसलिए तुम्हारी नाव में ऐसा धन आया। जाओ, तुम्हारी नाव में पहला जैसा धन भर चुका है, घर जाकर के मेरी सत्यनारायण व्रत की कथा को परिवार सहित श्रवण करो और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा कहकर नाव में पहले जैसा धन भरा। ससुर जमाई दोनों नित्य क्रिया करके भगवान का जयकारा लगाकर यहाँ से निकले, और निकल के अपने नगर में पहुंचने वाले थे। नगर में पहुंचने वाले थे, इतने में नदी में जा रहे थे नाव में, नगर के घाट पर पहुंचने वाले थे, इतने में संध्या कालीन वेला हो चुकी थी और माँ बेटी घर के मंदिर में भगवान का पूजन कर रही थी। जब ये समाचार माँ बेटी ने सुना, लीलावती कलावती ने, कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं, तब माता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मैं जा रही हूँ अपने पति देव के दर्शन करने, तू भी जल्दी कार्य संपन्न करके मेरे पीछे आ। ऐसा कहकर माता लीलावती तो चली गई। अब कलावती भी पूजा करके जल्दी जल्दी प्रसाद को छोड़कर त्याग कर अपने पति के दर्शन करने निकल गई। और भगवान को क्रोध आया। भगवान ने क्रोध में आकर के नाव सहित ससुर जमाई को नदी में किनारे पर घाट पर ही डुबा दिया। बड़े बड़े गोताखोरों के द्वारा देखा, नहीं निकले पतिदेव, बिल्कुल नहीं मिले। और भगवान की आकाशवाणी भई कि तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है पति के दर्शन के लिए, मेरी कृपा से इसका पति मिला और मेरी कृपा से पति मिला, उसी पति के लिए मेरे प्रसाद को छोड़ाई, इसलिए मैंने इसका पति अदृश्य कर दिया है। ऐसा सुनकर माता और बेटी ने घर जाकर प्रसाद का भोग लगाया, भगवान से क्षमा याचना करी और साधु बनिया के दर्शन करके अगले दिन बड़े धूमधाम से सत्यनारायण व्रत का पालन करके, सत्यनारायण व्रत को श्रवण करके, बंधु बांधव परिवार को भोजन करा करके, नित्य कर्म में लग करके भगवान की पूजा को किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइए 5वें अध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। हमने 4थे अध्याय में श्रवण किया। अब 5वें अध्याय में श्री सूत्री महाराज ने 88,000 ऋषियों को बतलाया। एक नगर में एक तुंगध्वज नाम के राजा, बड़े पराक्रमी राजा थे।
और निर्जन वन में जाकर के जानवरों का शिकार किया करते थे। एक दिन जंगल में शिकार कर रहे थे और शिकार करते करते राजा थक गए तुंगध्वज और एक बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। राजा ने देखा कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण बालक भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो राजा वहां गया नहीं, दूर से ही प्रणाम किया। और जब वो ब्राह्मण बालक पास में आकर राजा को प्रसाद देने लगे, हे महाराज, आप हमारे नगर के राजा हैं, आप ये भगवान का प्रसाद पाएं जिससे आप चिरंजीवी होंगे और भगवान की कृपा आप पर होगी। लेकिन राजा के मन में बिल्कुल भी कतई श्रद्धा नहीं थी और राजा ने उस प्रसाद को लेकर साइड में फेंक दिया। और जब अपने महलों में जाकर देखा तो अपना सब कुछ नष्ट पाया। महल नष्ट हैं, खेतों में आग लगी है, बच्चे पत्नी सबके गले सिर हाथ पैर कटे हुए हैं, सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, हर कोई चिल्ला रहा है। राजा ने ये सब देखा तो समझ गया राजा, ये भगवान के प्रसाद को मैंने त्यागा, उसी का दंड मुझे मिला है। जाकर ब्राह्मणों के चरणों में उस निर्जन वन में जाकर प्रणाम किया, प्रसाद को पाया और बड़ी श्रद्धा से भगवान के व्रत का पालन किया और सब कुछ अपना जैसा का तैसा पाया और राजा और भी धनी हो गया, पुत्र आदि कामनाओं से परिपूर्ण हुआ और ये राजा भी भगवान की कथा को करके सुख को भोगने लगा। ये 5वां अध्याय है। और इन लोगों की मैंने जो आपको कथा सुनाई, ये अगले जन्म में कौन बने, सुनो ध्यान से कहता हूं। ऐसा सूत जी ने ऋषियों से कहा, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके अगले जन्म में वो कौन बने। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन के अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरकर भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया। और तुंगध्वज नाम के राजा स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। ये 5वें अध्याय में हमने और आपने भगवान की सत्यनारायण कथा को श्रवण किया। कोई भी गलती इस दास से हुई है तो क्षमा करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और इसी प्रकार अन्य धार्मिक कथाएं, लोगों के प्रश्न हम पर आते रहते हैं कि महाराज हम सत्यनारायण कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो कई लोग बृहस्पति का व्रत करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते कथा, बृहस्पतिवार सोमवार शुक्रवार के व्रत करते हैं पर कथा पढ़ नहीं पाते, तो उनकी भी वीडियो ये दास आप तक जल्दी बना करके पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप सभी लोग इस कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण भी करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।